आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे YouTube चैनल WN स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर इस मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं जय पराक्रम, जो कि क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर है। और मैं इसमें एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं कि प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें। देखिएगा कि प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें। प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें। प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। देखिएगा कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो किसी जीव द्वारा किसी अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी जीव द्वारा किसी अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है वो क्या करता है, वो अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे में वो कौन सब जीव है देख लीजिए, मच्छर है, खटमल है, जू है, ठीक है, इत्यादि। ये सारे जीव परजीवी पोषण हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर भी जीव है, और मनुष्य है, मनुष्य भी जीव है। पर मनुष्य का खून चूसकर ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरह से खटमल भी, उसी तरह से जूं भी। देखिएगा अगला पॉइंट है आपका। ठीक है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? किसी भी जीव द्वारा मृत कार्बनिक अपघटित पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे मशरूम, बैक्टीरिया इत्यादि। मृत जीव पोषण किसी भी जीव द्वारा, ठीक है, यानी कोई भी जीव, कोई भी जीव, ठीक है, क्या करता है, मृत कार्बनिक अपघटित पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। मतलब वैसा पदार्थ जो सबसे पहले मृत हो यानी मरा हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अपघटित यानी घुला हुआ हो, ठीक है, और उसमें कार्बन की मात्रा हो, ठीक है। मतलब मृत कार्बनिक अपघटित पदार्थ, ठीक है, मरी हुई सारी गली हुई चीज़ों से खा करके ये क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे मशरूम है, इसको आम भाषा में गोबर छत्ता भी कहते हैं। ये ज़्यादातर गोबर और सड़ी गली लकड़ियों या सड़ी गली चीज़ों पे ये पाया जाता है, ठीक है, मशरूम। और बैक्टीरिया भी क्या है, मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव द्वारा ठोस कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाती है। जैसे खरगोश है, शेर है, मनुष्य है, तिलचट्टा है, केंचुआ है, बाज है, गिरगिट है, मगरमच्छ है इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राणी संपोषण है। प्राणी संपोषण मतलब कि किसी भी जीव द्वारा, यानी कोई भी जीव, वैसा जीव जो ठोस कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ठीक है, प्राणी संपोषण कहलाता है। मतलब कोई भी जीव, मतलब वैसा जीव, ठीक है, जो ठोस कार्बनिक पदार्थों को, ठीक है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में खरगोश है, शेर है, मनुष्य है, तिलचट्टा है, केंचुआ है, बाज है, गिरगिट है, मगरमच्छ है। ये सब प्राणी संपोषण की उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है? और ये महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, ऐसी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या देखें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश, तथा ये जो वायुमंडल दिख रहा है, ठीक है, तो इस वायुमंडल से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भूमि से जल ग्रहण कर
पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जिसके वजह से पौधा क्या होती है, हरी दिखती है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अपना भोजन बनाती है और साथ ही ये क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है और जल का वाष्प भी करती है पत्तियों के द्वारा। तो ऐसी प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप यहाँ पे आप इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, जो यहाँ रिएक्शन दिया गया है, देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, जल है, और ये क्लोरोफिल और ये सूर्य का प्रकाश, यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चार चीज़ मिलकर के क्या बनता है, ठीक है, पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये चार चीज़ मिलकर के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और साथ ही क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है और पत्तियों से जल का वाष्पन भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के साथ क्या करती है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है और जल वाष्प भी करता है। देखिए नोट में क्या है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में संपन्न होती है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है तथा इसे क्लोरोफिल की अंगक भी कहते हैं। देखिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में संपन्न होती है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, पत्तियों में संपन्न होती है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। देखिएगा यहाँ से बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है। पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है, तथा इसे क्लोरोफिल के अंगक भी कहते हैं। मतलब कि पत्ती को ही क्या कहते हैं, क्लोरोफिल के अंगक भी कहते हैं, यानी क्लोरोफिल भी पत्ती में ही क्या होते हैं, रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधा अपना पोषण कैसे करता है, ठीक है। तो देखिएगा कि पौधे प्रायः स्वपोषी होते हैं, पौधे प्रायः स्वपोषी होते हैं, पता है हमें, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो पौधे प्रायः स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। मतलब पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो क्या है, निम्न है। तो देखिएगा, पहला सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, पहला क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूसरा है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मिट्टी से जल तथा खनिज, चौथा है पत्ती से पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित कहा जाता है, ठीक है। और ये चार चीज़ आप देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होती है, चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा खनिज, और पत्ती से पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो पौधे अपना भोजन, ठीक है, पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए ये चार चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्यों, या पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पत्ती में क्या होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। हमें पता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पत्तियां प्रकाश अवशोषित कर अपना भोजन बनाती है, ठीक है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है, ठीक है। हमें पता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पत्तियां प्रकाश अवशोषित कर अपना भोजन बनाती है, ठीक है। इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है, ठीक है। हम तो जानते हैं पहले से कि पत्ती में क्या होता है, पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण पत्तियां प्रकाश अवशोषित
कर अपना भोजन बनाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।